हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो होती क्या है। रेट ऑफ द रिएक्शन को बोल सकते हो आप स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट जो रिएक्शन होती है उनकी जो स्पीड होती है, उनका जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक रिएक्शन में दो चीज़ होती हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी बॉन्ड का हम डिसोसिएशन करते हैं, जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो वैल्यू है एनर्जी की, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो हर बॉन्ड के लिए मच डिफरेंट रहेगी, जिसकी वजह से हर रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब हम जो करेंगे यहाँ पे वो ये चीज़ है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करें। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को मैं किस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ। देखो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं A + B चेंज इनटू प्रोडक्ट। A और B जो हैं दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, और जो P है यहाँ पे P है, ये क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है। यानी कि A और B ने कहीं न कहीं आपस में कोलिजन किया होगा, तब जाके क्या बना होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ में क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ लिख देता हूँ टाइम विद टाइम के साथ। और सिमिलरली एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं, जहाँ पे मैं जो एक्स एक्सिस है वहाँ लिख देता हूँ टाइम, और जो वाई एक्सिस है यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो विद टाइम के साथ आप लोग देखोगे क्या कि ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट A है या रिएक्टेंट B है, वो टाइम के साथ डिसोसिएट होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्ट P का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। या ये कहूँगी A और B आपस में रिएक्ट करते जा रहे हैं विद टाइम के साथ, और फॉर्मेशन किसका होता जा रहा है, प्रोडक्ट का। यानी कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बीतता वैसे वैसे जो रिएक्शन का या जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो मैंने इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया, और यही होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, कि किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम के साथ। जैसे मैं मान लो हम बात करते हैं स्पीड को, हम रिलेट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। हम कहते हैं जैसे मान लो मैं यहाँ से भाई किसी शहर में जाना है, बाइक पे जाना है किसी शहर में, तो मेरी बाइक की जो स्पीड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगी। हो सकता है कहीं कम हो स्पीड, कहीं ज़्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं ज़्यादा हो। तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगी, मेरी जो एवरेज स्पीड है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की और कितने टाइम में की, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दैट इज क्या जाएगी, स्पीड। तो वही चीज यहाँ है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर डिफाइन करूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि A की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि A और B दोनों की कंसंट्रेशन में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जब हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है विद टाइम के साथ कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो यहाँ सिंबल किसका लगा दूंगा, माइनस का। तो जो डेफिनेशन बढ़ती है रेट ऑफ द रिएक्शन की, वो यहाँ पे क्या बढ़ती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर से ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली जो ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, बढ़ेगी। कंटिन्यूसली बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ पे लिख दिया डी ऑफ टी अपॉन टाइम, डी ऑफ टी। यहाँ मैं सिंबल लगा देता हूँ पॉजिटिव का। क्यों पॉजिटिव का क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद टाइम के साथ। तो यही डेफिनेशन है रेट ऑफ द रिएक्शन की, क्या कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो दो डेफिनेशन आई है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से अपने पास फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ कुछ कंसेप्ट और है रेट के, जैसे मैं कहूँ कि एवरेज रेट क्या होगा, उसको हम उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करें, या फिर मैं कहूँ कि भाई इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट करूँ। तो वो सब बातें आप लोग ध्यान से समझना। देखो यहाँ हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, यही ग्राफ को एज इट इज रहने देता हूँ मैं, ग्राफ काम आएगा, पर ग्राफ यहाँ पे काम आएगा। अगला टॉपिक जिसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। नाम से तब पता चल रहा है जब रिएक्शन हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो कहीं भी रिएक्शन की स्पीड जो है किसी एक इंस्टेंट टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट टाइम पे रिएक्शन की जो रेट है वही क्या कहलाएगी, इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको यदि मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो कैसे लिखा जाएगा, इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन में टी। यहाँ जो डी ऑफ एक्स है, यहाँ ये जो डी ऑफ एक्स है ये है क्या, दिस इज नोन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, इट में भी रिएक्टेंट हो सकता है या इट में भी प्रोडक्ट हो सकता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, एनी स्मॉल टाइम, एनी इंस्टेंट टाइम नोन एज द इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि इन ग्राफ्स में अगर मैं बात करूं किसी भी एट एनी इंस्टेंट पे ले लूं, मैं कह दूं भाई इस टाइम के ऊपर बताओ, इस टाइम के ऊपर बताओ, ये मैं मान लेता हूं ये जो टाइम है यहाँ पे, ये जो टाइम है वो t1 टाइम दे देता हूँ। t1 टाइम के ऊपर रिएक्शन के रेट बताना है, यानी कि कहाँ पे बतानी है मेरे को, यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बताऊंगा, ये जो कर्व मैंने बनाई है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में, यहाँ मैं क्या ड्रा करूंगा, एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। क्या ड्रा करूंगा, एक टेंजेंट। ठीक है, क्या ड्रा करूंगा, एक टेंजेंट मैंने ड्रा किया इस टी टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे मान लो ए पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा किया रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए। अब हमें पता है जो स्लोप होता है टेंजेंट का, जो स्लोप होता है वो टेंजेंट का वो क्या आएगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ में dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है, दैट इज द स्लोप हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ सिंबल किसका लगा दूंगा मैं, माइनस का। कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं बात करूं तो वैल्यू R-INS की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dx अपॉन dt, या कहो कि माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसमें इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर एट पर्टिकुलर टाइम t1, ठीक है। रिएक्टेंट का केस है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट में कह दूं भाई यहाँ पे इस T2 टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट की टर्म में इंस्टेंट रेट को बताओ, प्रोडक्ट की टर्म में बताना है। तो यहाँ पे इस T2 पॉइंट के ऊपर मान लो ये B पॉइंट अपना निकल के आया है, ठीक है, तो B पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाल देता हूँ, क्योंकि हमें पता है
जो कर्व होती है उस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बी पॉइंट लिया मैंने, बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, और वो किस में है चेंज, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो कितना आया, दैट इज द पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यही क्या होता है, इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर रिएक्शन का क्या रेट है, रिएक्शन की क्या स्पीड है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें जो हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसेप्ट एक और है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, या मैं कहूँ कि एवरेज स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है या हम लोग डेली निकालते भी हैं कोई ना कोई मैथ में क्वेश्चन जहाँ पे हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जिसमें कहूँ भाई जो स्पीड है उस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का एक कुछ ना कुछ इंटरवल होता है, ये भाई एक टाइम 1 घंटे के अंदर निकालना है या 1 मिनट के अंदर एवरेज निकालना है, ये कितना मतलब एक टाइम इंटरवल में रिएक्शन की क्या स्पीड है, उसको हम क्या नाम देंगे, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जाना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जाना है, तो मेरी जो स्पीड रहेगी वो कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा मैं, कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम टेकन मेरा कितना है, उससे को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा स्पीड ऑफ द रिएक्शन मेरा आ जाएगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन मेरा आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली हम एक्सप्लेन करेंगे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को। देखो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, हम वही 2 ग्राफ बनाता हूँ, मैं ध्यान से देखना, 2 ग्राफ को बनाता हूँ। यहाँ लेता हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ टाइम, सिमिलरली यहाँ टाइम और यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो इस वे से क्या होती जाती है, डिक्रीज विद टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज। मान लो किसी एक टाइम, कोई एक टाइम इंटरवल मान लो मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक, यानी ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो टाइम t1 के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द x1 है, दैट इज द x1 है। और टाइम t2 टाइम के ऊपर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज द x2 है। तो जो एवरेज रेट है वो कैसे निकालेंगे, एवीजी रेट जो हम कैसे निकालेंगे भाई, x2 में से x1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो और t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिएक्शन का रेट निकालो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा या सिमिलरली कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उस गिवन टाइम इंटरवल में, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे मैं मान लो कह दूं कि ये t1 टाइम है, ये यहाँ पे t2 टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे x1 कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ये यहाँ पे क्या है x2 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे एवरेज रेट क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, यानी कि इस गिवन इंटरवल में जो कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, या इतने गिवन टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ x1 इज, यहाँ क्या है x1 इज लार्जर देन x2, और यहाँ क्या है
x2 इज ग्रेटर देन x1, जब x2 बड़ा होगा x1 से तो यहाँ ये एवरेज की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, आई होप जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं ये आपको जरूर समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम एक और पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन को, उसको भी हम डील करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, थैंक यू।